नमस्कार प्रिय छात्रों, ऑनलाइन शिक्षण की व्याख्यान श्रृंखला में हम कक्षा 11 की सामान्य हिंदी की पुस्तक में संकलित निबंध भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है का अध्ययन कर रहे हैं। इसके कई अंश हम पढ़ चुके हैं। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए अगले अंश की ओर आते हैं। तो आप इससे पहले जान ही चुके हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र इस निबंध में, और ये पहले भाषण के रूप में प्रस्तुत किया गया था, तो अपने इस भाषण निबंध में उस समय के देशवासियों को जगाने की कोशिश करते हैं। भारत की दुर्दशा का उल्लेख करते हुए प्रेरित करते हैं कि हम अपनी इस दुर्दशा से मुक्त हो सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं। बतलाया उन्होंने कि किस प्रकार से ये उत्तरदायित्व उन लोगों के कंधों पर था जो राजा महाराजा थे, रईस थे, नवाब थे, हाकिम थे। वही शिक्षित थे, क्षमतावान थे, वे चाहते तो जन सामान्य को जागरूक कर सकते थे, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि उन्हें अपने निजी जीवन की सुख सुविधाओं और आनंद से ही फुर्सत नहीं, तो वो दूसरों की ओर कहाँ देखेंगे। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि भाइयों, राजा महाराजों का मुंह मत देखो, मत ये आशा रखो कि पंडित जी कथा में ऐसा उपाय बतलावेंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। तुम आप ही कमर कसो, आलस छोड़ो। कब तक अपने को जंगली, हूस, मूर्ख, बोधे, डरपोक ने पुकरवाओगे। बहुत स्पष्ट प्रेरणा दे रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र कि अगर कोई तुम्हें प्रेरित नहीं कर रहा है, जिनको ये जिम्मेदारी मिली है वो ये अपने जिम्मेदारी से हट रहे हैं, तो स्वयं कमर कसो। कमर कसना मुहावरा है। स्वयं तैयार हो जाओ, आलस से छोड़ो। कब तक इस देश के निवासियों को दूसरे जंगली, हूस, मूर्ख, बोधे, बोधे मतलब कमज़ोर, डरपोक कहलवाओगे तुम उनको। दौड़ो, इस घुड़दौड़ में जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं। ये जो घुड़दौड़ हो रही है जिसकी चर्चा वो पहले कर चुके हैं, उन्नति की घुड़दौड़, इस घुड़दौड़ में अगर पीछे रह गए तो फिर ठिकाना नहीं मिलेगा। ठिकाना न मिलना भी मुहावरा है। ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे कि पीछे ही होते चले जाएंगे। फिर रामचरितमानस की एक अर्धाली प्रस्तुत करते हैं। फिर कब राम जनकपुर आए हैं। यह ऐसा अवसर है, इस अवसर से अगर चूक गए तो दोबारा ये अवसर नहीं मिलेगा। ये अर्धाली उस समय की है जब सीता जी को ब्याहने श्री राम जनकपुर जाते हैं। सखियाँ आपस में कहती हैं कि इन्हें देख लो, पता नहीं अब फिर कब राम लौट करके आएंगे। और रामायण की कथा आपको पता ही है कि फिर उन्हें दोबारा वहाँ जाने का अवसर नहीं मिला। तो यहाँ अवसर की ओर संकेत किया गया है, समय की ओर संकेत किया गया है कि यह अवसर, ये समय अगर बीत गया तो दोबारा हाथ नहीं आएगा। उन्नति की घुड़दौड़ हो रही है, सारी दुनिया में एक जागरूकता है, चेतना है, नई नई खोजें हो रही हैं, नई मशीनें बनाई जा रही हैं, सब सरपट दौड़े जा रहे हैं। हम भारतवासियों को भी इसमें भागीदार होना चाहिए, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। अब की जो पीछे पड़े तो फिर रसातल ही पहुंचोगे। रसातल, बिल्कुल ऐसी अवस्था में पहुंच जाओगे कि वहाँ से उठना बहुत कठिन हो जाएगा। तल के 5 रूप बताए जाते हैं, पाताल, तलातल, रसातल, वितल, महातल। तो रसातल सबसे नीचे, इसलिए चूकने का अवसर नहीं है। उन्नति का इतना सामान पाकर भी तुम लोग अपने को न सुधारो तो तुम ही रहो। और वो सुधारना भी ऐसा होना चाहिए कि सब बात में उन्नति हो। कह रहे अब ऐसा अनुकूल वातावरण पाने के बाद भी अगर तुम अपने आप में सुधार नहीं कर रहे हो, कैसा अनुकूल वातावरण। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी विद्या का ज्ञान भी हो गया है, पुस्तकें भी हैं, व्यवस्था हो गई है कुछ, उसके बावजूद नहीं सुधर रहे हो, उन्नति नहीं कर रहे हो,
तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। तुम ही रहो, खींच कर वो कहते हैं कि तुम ही रहो, अब जैसे हो वैसे ही रहो फिर। और आगे ये भी जोड़ते हैं कि उन्नति जो है वो सब बातों में होनी चाहिए, हर क्षेत्र में होनी चाहिए उन्नति। कुछ गिनाया भी है उन्होंने कि घर में, घर के काम में, बाहर के काम में, रोज़गार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर में, बल में, समाज में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की सब अवस्था और सब जाति और सब देश में उन्नति करो। कोई भी अंग छूटना नहीं चाहिए। जब समग्र उन्नति होगी तब देश आगे बढ़ेगा, तब नई चेतना आएगी। सब ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे इस पथ के कंटक हों। स्पष्ट राय है भारतेंदु हरिश्चंद्र कि जो भी तुम्हारे रास्ते का कांटा हो, कंटक हो, उन बातों को छोड़ो। चाहे पुरानी परंपराएं हों, अशिक्षा हो, तमाम तरह की रूढ़ियाँ हों, छोड़ो उन्हें। उन्हें छोड़ करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहें या नंगा कहें, क्रिस्तान कहें या भ्रष्ट कहें, तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो और उनकी बात मत सुनो। जब भी कोई अच्छा काम किया जाता है तो अक्सर लोग आलोचना करते हैं, व्यंग्य करते हैं, बुराइयां करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र साफ मना करते हैं कि तुम्हें इन बातों में नहीं पढ़ना है। हे देशवासियों, तुम्हें जंगली कहे, निकम्मा कहें, क्रिस्तान, क्रिश्चियन, ईसाई लोगों के लिए कुछ भी कहें, ऐसा अपमानजनक कोई भी बात तुम्हारे लिए कहें, लेकिन जब तुम लग जाओगे उस काम में, करके दिखाओगे, देश उन्नति करेगा, अपने आप उनके मुंह बंद हो जाएंगे, अपने आप एक नया वातावरण तैयार हो जाएगा। और फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया। ये इनकी शैली है, अपनी बात को पुष्ट करने के लिए, उसे ठीक से समझाने के लिए जो पुराने ग्रंथ हैं, कवियों ने, महाकवियों ने, महापुरुषों ने जो बातें कही हैं, उनसे वो उदाहरण साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत करते रहते हैं। एक श्लोक यहाँ प्रस्तुत किया है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कि अपमानम पुरस्कृत्य मानम कृत्वा तु पृष्ठतः स्वकार्य साधयेत धीमान कार्य ध्वंसो ही मूर्खता। जो अपमान को सामने रखे और सम्मान और प्रशंसा को पीछे कर दे, जो ऐसे भाव से अपने कार्य को साध ले जाता है, वही धीमान है, बुद्धिमान है, महान है। क्योंकि काम बिगाड़ने में तो मूर्खता ही मूर्खता है, कार्य ध्वंस तो मूर्खता ही मूर्खता है। बुद्धिमान व्यक्ति उसी को कहते हैं कि अपमान को सामने रखे, सम्मान पर ज़्यादा ध्यान न दे और आगे बढ़ जाए, अपने कार्य को स्वकार्यम साधेत, अपने कार्य को साध ले जाए, वो बुद्धिमान है। तो इस वक्त अगर कोई अपमान कर रहा है तो उसे सामने रखो, सम्मान ज़्यादा प्रशंसा कर रहा है तो उसे भी पीछे छोड़ो और आगे बढ़ते रहो। जो लोग अपने को हितैषी हितैषी मानते हों, वो अपने सुख को होम करके, अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो। कमर कसना, फिर आया मुहावरा। जो वास्तव में देश का हितैषी अपने को समझते हों, अपनी निजी लाभ, लोभ, अहंकार, सम्मान, मान को त्याग दें और देश हित में कमर कस के उठें, कुछ करें। ये बातें उस वक्त कर रहे हैं, देश की बात उस वक्त कर रहे हैं जिस वक्त स्वतंत्रता आंदोलन के बड़े बड़े संग्राम सेनानी जो थे, वे थे नहीं परिदृश्य में। उनकी कमी जैसे पूरी करते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र दिखाई पड़ रहे हैं। बाद में तो बहुत बड़ा आंदोलन चला, देश आज़ाद हुआ, लेकिन ये उस समय बात कर रहे हैं जिस वक्त इस तरह का कोई विशेष आंदोलन देखने को नहीं मिल रहा था। 1857 की लड़ाई हो चुकी थी, एक आंदोलन हुआ था, लेकिन उसके बाद अंग्रेज़ों का फिर से अधिकार हो गया था, फिर से एक पस्ती सी दिखाई पड़ने लगी थी। कोई ऐसा राजनीतिक आंदोलन नहीं खड़ा हुआ था जिसमें सारी जनता को इकट्ठा करके और आज़ादी के लिए संघर्ष चल रहा हो। उस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र इस तरह की बातें कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, बुला रहे हैं कि उठो, खड़े हो, कमर कसो, सब अपना सुख होम कर दो। होम करना मतलब बलिदान कर दो, निछावर कर दो, मान सम्मान की चिंता भी मत करो, देश हित के लिए उठ खड़े हो
देखा देखी थोड़े दिन में सब हो जाएगा। अभी पहला कदम जब बढ़ा रहे हो तो अनेक प्रकार की अनिश्चितता है, लेकिन जैसे ही कोशिश करोगे, प्रयास करोगे, तो फिर सब ठीक हो जाएगा। ये आह्वान भारतेंदु हरिश्चंद्र करते हैं। और भी इशारा करते हैं कि खराबियां कहाँ हैं। कहते हैं अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो, देखो कि हमारी कमज़ोरियां कहाँ हैं, खराबी कहाँ है। क्या क्या खराबियां हैं? कोई धर्म की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं, कोई अपने निजी हित की आड़ में छिपे हैं, कोई धर्म का आडंबर बांधे हुए हैं। उन चोरों को वहाँ से पकड़ कर लाओ, उनको बांध बांध कर कैद करो, और जो जो बातें तुम्हारे उन्नति पथ की कांटा हों उनकी जड़ खोद कर फेंक दो। जड़ खोदना मुहावरा है, पथ का कांटा होना मुहावरा है, कैद करना मुहावरा है। कह रहे उन सभी चीज़ों को ध्यान से समझो, पड़ताल करो उनकी, और ये देखो कि कौन किसकी आड़ में छिपा हुआ है और कैसे समाज की गति को रोक रहा है। उनकी पहचान करो, उन्हें त्यागो। जो भी उन्नति के पथ में कांटा हो उसे उखाड़ फेंको, मतलब उसको त्यागने की आवश्यकता, उनमें सुधार करने की आवश्यकता है। अब प्रश्न ये होगा कि भाई हम तो जानते ही नहीं हैं कि उन्नति और सुधरना किस चिड़िया का नाम है, किसको अच्छा समझें, क्या लें क्या छोड़ें। तो कुछ बातें जो इस शीघ्रता से मेरे ध्यान में आती हैं उनको मैं कहता हूँ, सुनो। अब चूँकि उस समय शिक्षा का स्तर काफ़ी कम था, नीचे था, और लोगों में इतनी जागरूकता नहीं थी, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र संवाद शैली में उनकी तरफ से ये प्रश्न उठाते हैं, आम जन की ओर से प्रश्न उठाते हैं कि आपका ये सवाल हो सकता है, प्रश्न हो सकता है कि हमें क्या पता कैसे सुधरना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे क्या करना है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र कह रहे हैं कि मैं उसके बारे में भी कुछ कहना चाहता हूँ, और जल्दी से वो कुछ बातें गिनाते हैं कि अगर हम इन पर ध्यान दे लें तो तुरंत ही बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा। क्या है? सब उन्नतियों का मूल धर्म है। अब यहाँ उन्होंने जो धर्म का शब्द का प्रयोग किया है वो कर्तव्य के रूप में भी है, और साथ ही साथ जो धर्म हैं जैसे हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, उनकी ओर इशारा किया है कि ये जो धर्म है इससे हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक। हमारी उन्नति और अवनति में इसका भी योगदान है, धर्म का भी। तो इससे सबसे पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित है। उन्नति करना मतलब धर्म की समीक्षा की जानी चाहिए। ये देखना चाहिए कि कौन सी चीज़ें अवरोध हैं, कौन सी चीज़ें हमें आगे बढ़ा रही हैं। देखो, अंग्रेज़ों की धर्म नीति, राजनीति परस्पर मिली हैं, और इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति हुई है। आज इस समय धर्म और राजनीति को एक साथ देखने की कोशिश नहीं की जाती है। माना जाता है कि राजनीति को धर्म से अलग रहना चाहिए, लेकिन उस समय जब भारतेंदु हरिश्चंद्र ये भाषण दे रहे थे तो उस समय धर्म का राजनीति में काफ़ी दखल था, और भारतेंदु के विवेक के अनुसार, उनकी अपनी सोच के अनुसार, कि अंग्रेज़ इसलिए कामयाब हैं, आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनकी धर्म नीति और राजनीति दोनों परस्पर एक दूसरे से मिले हुए हैं। जो धर्म गाइड करता है, दिशा निर्देश देता है, उसी के अनुसार राजनीति चलती है। और प्रिय बच्चों, आप जानते हैं कि धर्म में, सभी धर्मों में बहुत अच्छी बातें लिखी हुई हैं। संभव है कि कुछ बातें एक दूसरे के विरोधी हों, लेकिन बहुत अच्छी बातें भी लिखी हुई हैं। सदाचार की बातें, मनुष्यता की बातें। अगर इन तत्वों को राजनीति ग्रहण करे तो राजनीति का भला हो सकता है, लेकिन राजनीति धर्म के इन तत्वों को ग्रहण न करके उन तत्वों को ग्रहण करती जिससे उसका अपना स्वार्थ सिद्ध होता है। ऐसी स्थिति में धर्म और राजनीति का मेल नुकसानदायक हो जाता है, और अगर वो केवल उसके जो नैतिक मूल्य हैं धर्म के, उन्हें ग्रहण करे तो उससे राजनीति को ताकत मिलती है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का इशारा उस नैतिक मूल्य से की ओर है, उन नैतिक मूल्यों की ओर ही है जिसे वो कहते हैं कि राजनीति में उन मूल्यों को ग्रहण करना चाहिए। उनको जाने दो, अपने ही यहाँ देखो
तुम्हारे धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, वैद्यक आदि भरे हुए हैं। अब इस पंक्ति में उन्होंने स्पष्ट ही कर दिया है कि देखिए, धर्म से समाज का कितना भला भी हो सकता है, समाज को गठित रखने का, समाज को जोड़े रखने का, और स्वास्थ्य से संबंधित कितनी बातें हमारे जो धार्मिक कर्मकांड हैं उनमें छुपे हुए हैं। क्या क्या वो मिसाल देते हैं कि दो एक मिसाल सुनो। मिसाल उर्दू का शब्द है, उसका मतलब है उदाहरण लो। तुम्हारा बलिया का मेला यही स्थान क्यों चुना गया है इसके लिए? इसमें जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते, 10-10, 5-5 कोस से वे लोग एक जगह एकत्र होकर आपस में मिलें, एक दूसरे का दुख सुख जानें, गृहस्थी के काम की वो चीज़ें जो गांव में नहीं मिलती यहाँ से ले जाएं। एकादशी का व्रत क्यों रखा है? जिसमें महीने में 2-1 उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए। गंगा जी नहाने जाते हैं तो पहले पानी सिर पर चढ़ा कर तब पैर पर डालने का विधान क्यों है? जिससे तलुए से गर्मी से